हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 35वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। देखिए सीक्वेंस क्या समझ में आ रहा है। बताया जाएगा कि शब्द तन्मात्रा और क्षमा कीजिएगा तन्मात्रा और उससे संबंधित महाभूत की सृष्टि कैसे हुई, ये एक होगा। उसके बाद उस रेस्पेक्टिव तन्मात्रा के लक्षण बताएंगे और फिर उस रेस्पेक्टिव महाभूत के लक्षण बताए जाएंगे। तो आपने क्या सुना? शब्द तन्मात्रा, आकाश की उत्पत्ति, फिर शब्द तन्मात्रा के लक्षण और आकाश के लक्षण सुने। अब आप सुनेंगे वायु के संबंध में। वायु का तन्मात्रा है स्पर्श, तो स्पर्श आता है आकाश से और उस स्पर्श से आती है वायु। तो उत्पत्ति और लक्षण सुनने वाले हैं। सिंपल इजी। फिर पीछे बोलिए। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः। स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः। स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः। स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः। स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में, ध्वनि शब्द आकाश से प्रकट हुआ था। ध्वनि शब्द आकाश से प्रकट हुआ था। तो क्या समझना होगा भाई, ध्वनि शब्द से आकाश प्रकट हुआ था, लेकिन आकाश का वह गुण भी है, ये बात है। मतलब आकाश कंटेन्स साउंड। साउंड से यानी शब्द से आकाश प्रकट हुआ था, लेकिन उसका वह रूप भी तो है, उसका सूक्ष्म रूप भी तो है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ध्वनि मतलब ध्वनि को आकाश उत्पन्न नहीं करता, लेकिन आकाश में आकाश का गुण ध्वनि है। अच्छा, दूसरे एंगल से देखिए। अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी का तन्मात्रा क्या है? गंध। और पृथ्वी गंध उत्पन्न नहीं करती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जल का तन्मात्रा है रस, और जल तो रस उत्पन्न नहीं करता है, टेस्ट। कुछ विचार कर रहे हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। अग्नि का तन्मात्रा है रूप, और अग्नि तो कोई रूप प्रस्तुत नहीं करती है ना। अग्नि का तो कोई फॉर्म होता नहीं है। तो जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि जो तन्मात्रा हमारी इंद्रियां अनुभव कर रही हैं वो उस महाभूत से संबंधित है। इज दैट ओके? आपकी नाक गंध का अनुभव कर रही है, तो गंध कहाँ से आ रही है? पृथ्वी से, या पृथ्वी से उत्पन्न उत्पादों से। अग्नि की तो गंध होती है ना? अग्नि में तो गंध नहीं होती है, वायु में भी नहीं होती है। जो पृथ्वी तत्व से युक्त वस्तु होगी उसमें गंध होगी, है कि नहीं? इजी, एक्सेप्टेड। तो इससे समझ में आ रहा है कि गंध का होल्डर जो है वो है पृथ्वी। उसी तरह जो आकाश आपने सुना था ना, वो इसलिए होल्डिंग ऑफ एवरीथिंग, सारे तन्मात्राओं को, सारे इंद्रिय विषयों को होल्ड करने वाला आकाश है कि नहीं? तो यद्यपि ये शब्द तन्मात्रा से आया है, लेकिन सारे तन्मात्राओं को होल्ड करने वाला, उस अर्थ में हम लोगों के लिए दुकान कहाँ है ध्वनि की? ध्वनि की दुकान है आकाश में, ऐसा समझ सकते हैं। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है। यानी आकाश में विकार होता है काल के प्रभाव से। और इस तरह, अच्छा, ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कुछ और लिखा हुआ है। लेट्स सी अंग्रेजी में क्या लिखा है। दैट्स अ गुड वन। रुक जाइए, अंग्रेजी में क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं कि गलती ना हो रही हो। अंग्रेजी में लिखा है, ये तो कुछ इंग्लिश में लिखा है, फ्रॉम इथेरियल एग्जिस्टेंस विच इवॉल्व्स फ्रॉम साउंड। ओ अच्छा, तो हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग भी, वैसे तो गलत, वो बात जो मैंने बोली वो तो खैर गलत नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट प्रॉपर से इंग्लिश। हिंदी वाले बड़ा गलत अनुवाद कर रहे हैं भाई, तो गलत बात है। हम पढ़ लेते हैं भाई अंग्रेजी में। लग रहा है अब अंग्रेजी से पढ़ाना पड़ेगा। 35, हाँ,
फ्रॉम इथेरियल एग्जिस्टेंस, यानी आकाश से, विच इवॉल्व्स फ्रॉम साउंड, ये तो बिल्कुल सही से आ रहा है, जो कि शब्द से आता है। द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस अंडर द इम्पल्स ऑफ टाइम। तो यहां होना यह चाहिए वस्तुतः अनुवाद कि ध्वनि से उत्पन्न होने वाले आकाश में, ये इंग्लिश से अनुवाद और जो कि सही चल रहा है। तो हम भाई अब गलती हमारी है, गलती इन द सेंस कि अनुवाद गलत था, तो उसके हम व्याख्या कर रहे थे, वो मैं उससे सोच रहा था। तो खैर वो जो बात बोली गई वो तो है कि भाई आकाश गुण ध्वनि है और पृथ्वी का गुण गंध है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जिस तरह से बात आ रही है वो ये है कि अब इसको अनुवाद ऐसे समझेगा, ध्वनि से उत्पन्न होने वाले आकाश में। धारण कर पा रहे सब लोग? अनुवाद यहाँ पे हिंदी का गलत था, त्रुटि थी उसमें। तो ध्वनि से उत्पन्न होने वाले, यानी शब्द से उत्पन्न है, शब्द से आकाश उत्पन्न होता है कि नहीं? शब्द से उत्पन्न होने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है। काल की गति से विकार उत्पन्न होता है मतलब काल शक्ति से शोभ उत्पन्न होता है, और इस तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। क्या गलती है? अभी गलती है, गलती के अंदर सेंस जिस तरह से आप सुन रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिया रजोगुणित अहंकार से उत्पन्न होती है, यानी कोई भी इंद्रिय रजोगुणित अहंकार से उत्पन्न होती है। हम कुछ समझा भी पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं? जैसे आपने पहले सुना था श्रवण इंद्रिय उत्पन्न हुई, लेकिन श्रवण इंद्रिय तामसिक अहंकार से उत्पन्न नहीं होती, वरासिक अहंकार से उत्पन्न होती है। तो उसको भी यही ग्रहण करना होगा कि शब्द से आया था आकाश, आकाश से आया स्पर्श, और स्पर्श तन्मात्रा से आई वायु, फुल स्टॉप, और स्पर्श इंद्रिय उसका अनुभव करती है, ऐसे ग्रहण कर लीजिएगा। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का अनुभव करती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, ऐसे अनुवाद समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। कालः गत्या, काल की गति से, यानी उसके प्रभाव से, शब्द तन्मात्रात, शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होने वाली, शब्द तन्मात्रा वाले नभस आकाश में, यानी उस आकाश में जिसका सूक्ष्म रूप शब्द तन्मात्रा है, उसमें विकुर्वतः विकार होने से उससे स्पर्शः अभवत। मैं स्पर्श तो नहीं बोल दिया आकाश के बारे में, शब्द बोला था ना, ठीक है। स्पर्श अभवत मतलब स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई, तथा उस स्पर्श तन्मात्रा से वायु और स्पर्शस्थ संग्रह त्वक, स्पर्श का ज्ञान करने वाली त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई। अब देखिए ये जो है वो आपको पिछली वाले की तरह ही ग्रहण करना पड़ेगा। यद्यपि श्लोक बोल रहा है कि स्पर्श इंद्रिय उस वायु से उत्पन्न हुई है, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये वायु से उत्पन्न नहीं हुई है। कोई इसमें विरोध तो नहीं है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। नभसः शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा से युक्त नभ अर्थात आकाश से काल की गति यानी काल के प्रभाव से विकार हुआ, उससे स्पर्श अभवत, स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हुआ, तथा वायु, उससे वायु प्रकट हुआ। त्वक स्पर्शस्थ संग्रह, त्वक इंद्रिय स्पर्श का संग्रह अर्थात अनुभव करती है, ऐसे अनुवाद होगा लास्ट लाइन का। इज इट ओके? त्वक इंद्रिय स्पर्श का संग्रह इकट्ठा करती है, प्राप्त करती है, उसको अनुभव करती है। इजी है, सिंपल है, इसमें कोई टीका अलग से नहीं, क्योंकि है टीका लेकिन बस वही चीज़ है, अनुवाद जैसी टीका थी, इसलिए लिखा रही हूँ। तात्पर्य कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत होते हैं तो वे स्पर्श की वस्तुएं बन जाते हैं। सूक्ष्म रूप यहाँ पे अभी तक क्या है? शब्द तन्मात्रा और आकाश। अब वही परिवर्तन हो रहा है तो उससे स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हो रहा है। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञान इंद्रिय है, शब्द ज्ञान इंद्रिय है, और शब्द बोध से स्पर्श बोध विकसित होता है। जिससे फिर दृष्टि बोध आता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विधि है। देखिए इससे कुछ बात ऐसे समझ में आ रही है, जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि देखिए सबसे पहले शब्द तन्मात्रा, फिर उससे आई स्पर्श तन्मात्रा, फिर रूप तन्मात्रा, और फिर रस तन्मात्रा, और फिर गंध तन्मात्रा। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रियां आई हैं, ऐसी बात कुछ समझ में आ रही है।
कि सबसे पहले आपकी श्रवण इंद्रिय का जन्म हुआ, फिर स्पर्श इंद्रिय, फिर उसके बाद आंखें, चक्षु इंद्रिय, फिर जिह्वा और फिर गंध, नासिका। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में सेंस नहीं, सेंस ऑब्जेक्ट लिखा। आज तो हम फंस गए हिंदी में, हिंदी एकदम दलदल बन गई, फंसा दे रही है। रुक जाइए, इंग्लिश में लिखा है, अब अंग्रेजी, कल से अंग्रेजी क्लास शुरू कर रहे हैं, हमको परेशान हो गए हमको। ये क्या अनुवाद करते हैं भाई ये लोग। ऑब्जेक्ट्स ऑफ, मुझे जबरदस्ती अपने दिमाग को एक्सपैंड करना पड़ा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टच एंड द टैक्टाइल सेंस ऑल्सो डेवलप आफ्टर दिस इवोल्यूशन इन टाइम। साउंड इज द फर्स्ट सेंस ऑब्जेक्ट। ये समझ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि शब्द सबसे पहला आने वाला इंद्रिय विषय है। Sound is the first sense object to exhibit material existence from the perception of sound, touch perception evolves. Perception of sound means from the perception of sound. Perception of sound क्या होगा? Very difficult. Perception of sound. इसीलिए वो चारा वो भी अनुवाद नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। तन्मात्रा is perception of sound. एंड फ्रॉम टच परसेप्शन द परसेप्शन ऑफ साइट। ये सारी बात समझ में आ रही। टच परसेप्शन मतलब तन्मात्राएं आ रही हैं, दैट इज द वे ऑफ। अरे छोड़िए, हमको सिंपल बात बता रहे, समझ में आ रहा है जो बात समझ में आ रही। शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि है, और अग्नि से आया रस, रस से आया जल, और जल से आया गंध, और गंध से आई पृथ्वी। खत्म कहानी। और कुछ मत समझिए, आगे बढ़ जा रहे हैं। हमको क्या आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए, समझ में यार। चलिए अब हम ले समझ लें कि स्पर्श के गुण क्या हैं। स्पर्श तन्मात्रा, उसके लक्षण बता जा रहे हैं, एकदम इजी है। मेरे पीछे बोलिए। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च। एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। बोलिए। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च। एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। ये इजी है, बहुत इजी है। कोमलता एवं कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता, ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया गया है जाता है। समझ में आ गया? अब देख लीजिए कि आपकी स्किन क्या क्या परसीव कर रही है। कुछ कोमल अनुभव हो रहा है, अभी देख लीजिए। कुछ नहीं तो आपका हाथ ही कोमल कोमल महसूस हो रहा होगा, अनलेस लाइक आप बर्तन मांजते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा हार्ड हो गया होगा, तो एक चीज़ ठीक है। और लकड़ी को छू लीजिए, कुछ तो हार्ड ठीक है। उसमें भी जैसे यहाँ पे थोड़ा एसी चल रहा है तो लकड़ी ठंडी लग रही होगी, कोई चीज़ गर्म लग रही होगी। ईजी, तवा गर्म लगता है अगर वो हीट होता है तो ये सब स्किन से मालूम करते हैं ना, सूंघ के तो नहीं मालूम करते आप, ठीक है। ईजी, बहुत ईजी श्लोकता, ये सब इसके लक्षण है। मृदुत्वम यानी कोमलता, कठिनत्व मतलब कठोरता, शैत्यम शीतलता, और उष्णत्व मतलब गर्म होना, उष्णता एवच, तथा नभस्वत्व तन्मात्रत्वम, इसको समझना होगा। नभस्वत्व, नभस्वतः, इसकी वायु कैसे हो गया भाई, ये रुक जाइए, कहाँ से आया। हाँ, नभस्वतः का मतलब वायु, नभ मतलब आकाश होता है, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। नभस्वतः, हमको ये नहीं पता कि नभस्वतः का मतलब वायु कैसे होता है, लेकिन इसका अर्थ वायु होता है। इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि नभस्वतः का मतलब वायु कैसे होता है। इट सीम्स कि जो नभ से प्रकट हुई हो या नभ में आकाश में विचरण करने वाली हो, शायद यही अर्थ होगा। लेकिन अब मुझे देखना पड़ेगा, आप लोग के लिए रिसर्च का विषय है। कोई ढूंढ के बताइए कि नभस्वतः का मतलब वायु कैसे होता है। हमको नहीं समझ में आ रहा अभी, लेकिन अर्थ है वायु की तन्मात्रत्वम, तन्मात्रा होना, यह स्पर्श के स्पर्शत्व अर्थात लक्षण है। मतलब क्या है, ये चार चीज़ों का तो अनुभव करती है, और ये वायु का सूक्ष्म रूप है। वायु का सूक्ष्म रूप क्या है? स्पर्श। तो कह रहे कि स्पर्श का स्पर्शत्व, जैसे स्त्री का स्त्रीत्व,
स्त्री का स्त्री होने का गुण, पुरुष का पुरुषत्व, उस अर्थ में कह रहे हैं कि पुरुष का पुरुष होने का गुण। तो ये स्पर्श का स्पर्श होने के गुण क्या हैं कि कठिन, कोमल कठिन उष्ण और शीत वस्तुओं का अनुभव करता है, और ये वायु का सूक्ष्म रूप है। इतनी सी बात करें, सिंपल है। अब आप देखिए वो पिछले 3 श्लोक समझ ले, उसी के रिपीट होगा, इसलिए मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी है ये। अब भाई देख लीजिएगा अंग्रेजी तात्पर्य को पढ़ने के बाद ही बोलना चाहिए था। एनीवेज, भावार्थ का इस श्लोक में स्पर्श का लक्षण बतलाया गया है। मृदुत्व आदि स्पर्श का तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण मतलब कार्य है, और स्पर्शत्व इसका स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या होता है? आकृति, प्रकृति। तो इसकी प्रकृति क्या है? ये सूक्ष्म रूप है वायु का, तो उसको कह दिया हमने स्पर्शत्व। वायु का सूक्ष्म रूप होना भी स्पर्श का एक लक्षण है। तात्पर्य, मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। अब हम पहले पढ़ लेंगे, फिर अंग्रेजी देखते हैं। वास्तव में वस्तुओं को 2 भिन्न प्रकार से समझा जाता है। वे या तो कोमल होती हैं या कठोर, शीतल अथवा गर्म इत्यादि। और भी कुछ अनुभव करती है क्या हमारी त्वक इंद्रिय? कुछ भूल तो नहीं रहे हैं भागवत में? क्या हमारी त्वचा कुछ और भी अनुभव करती है क्या? यही करती है बस? कोई कमेंट किसी का, कोई इधर से कुछ सोच रहा हो जो हमारे मन में ना आ रहा हो? आई थिंक ये 4 ही तो हुए ना। पेन, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन पेन त्वचा अनुभव करती है? पेन स्किन, हड्डी का पेन क्या त्वचा अनुभव करती है? एक प्रश्न है काल्या कृष्ण, वो बताइए आप। किसी की हड्डी में दर्द हो, कह रहे कट जाने पर, आई एम नॉट श्योर, इट इज द नर्व्स ना। बायोलॉजी वाले कुछ बोले, कोई कहाँ तक कितने नंबर आए थे बायोलॉजी में? आगे नर्व्स करती हैं। तो आपके बायोलॉजी में कितने आए थे? जिसके नंबर आए थे उसकी बात मानी जाएगी। सत्य प्रकाश शुरू कह रहे हैं यस यस, हाथ करके कह रहे हैं यस यस। नर्व्स तो हमारी समझ में नर्व्स करते हैं, न्यूरॉन्स करते हैं। श्याम साहब ना पर भी लग रहा है कुछ है बायोलॉजी में उनकी पकड़, प्रवेश है। तो इट सीम्स कि भाई ये काम नहीं करती है त्वचा। खुजली भी त्वचा में होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन त्वग इंद्रिय की बात, ओ हो अच्छा, देखिए त्वग इंद्रिय मीन्स आउटसाइड से क्या ज्ञान आ रहा है उसको क्या पकड़ेगा, उस अर्थ में ना। ज्ञानेंद्रिय की तरह से कैसे कार्य कर रही है। तो कहेंगे पेन का भी ज्ञान होता है, चुभन होती है। मैं श्योर नहीं हूं कि चुभन स्किन की वजह से ही होती है। कुछ दबता है तो कट, तो देखिए अगर, हाँ अच्छा बात है कि अगर आप कह रहे हो चुभन वस्तुतः आप कठिनता का अनुभव कर रहे हैं। कोई चीज चुभ रही है तो वो कठिन होगी ना, तब ना, कठिन समझ रहे, हार्ड होगी तब ना चुभेगी। कभी कभी बेड कठोर होता तो कहते चुभ रहा है, तो कांटे पे सो गए आप। योगी हैं, कांटे पे तो नहीं सोए ना, मतलब वो चुभ रहा है, तो मतलब वही कठिनता का अनुभव कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि क्या भागवतम से बाहर भी आपको सोच सकते हैं क्या? आई होप वी आर नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है। खुरदरा और चिकना, ओके। खुरदरा और चिकना सॉफ्ट और कठिन में नहीं आ जाएगा? हाँ तो सोच के दिखाइए, भागवत के बाहर दम हो तो सोच के दिखाइए। स्पर्श इंद्रिय की यह स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। तो आप ये कुछ समझ ही रहे हैं, वायु की सृष्टि हो रही तो उसमें स्पर्श इंद्रिय भी आ गई, ये सब काम हो रहा है। ओके, आखिरी श्लोक। अब वायु का लक्षण बताएंगे, वायु क्या कार्य करती है। ये इंटरेस्टिंग है। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः। चालनम व्यूहनम प्राप्ति नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणम्। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणम्। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः। 1 मिनट, लोग देखिए गलती कर गए। पिछले श्लोक में हम स्पर्श इंद्रिय की बात कर रहे थे कि स्पर्श तन्मात्रा की बात कर रहे थे?
वी आर सपोज टू टॉक अबाउट स्पर्श तन मात्रा, नॉट स्पर्श इंद्रिय। तभी तो हम सोच रहे थे कि आप लोग कहाँ से पेन पेन करना शुरू कर दिए। हाँ, अब बोलिए काला कृष्ण प्रभु, देख रहे हैं एकदम स्लिप कर गई बात। स्पर्श इंद्रिय की बात नहीं हो रही है, स्पर्श तन्मात्रा की बात हो रही है। और वो किस तरह से परसेप्शन होता है? कठिन, सॉफ्ट, गर्म और ठंडा। देख रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने से फायदा होता है। ये नॉट स्पर्श इंद्रिय की बात हो रही है। अब वापस पे आते हैं। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणम्। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणम्। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणम्। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम वायुः कर्माभिलक्षणम्। इसमें कुछ आयुर्वेद भी आएगा। गतियों मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। देखते हैं क्या। चालनम, वृक्ष आदि को हिलाना। अरे बड़ी तेज आंधी चल रही, देखो कैसे पेड़ हिल रहे हैं। देख, बोला है कि नहीं बोला आपने? तो वृक्ष हिल रहा है, इससे आप वायु का अनुभव करते हो। वायु तो दिखाई ही पड़ती है आप लोगों को हर चीज पहले। हाँ, अरे जान रहे, इस तरह का प्रश्न करने का मतलब उत्तर उल्टा होता है। तो वायु नहीं दिखाई पड़ती है, धूल दिखाई पड़ती है। ठीक है, कोई वायु देख के आया क्या भाई? अरे देखो हवा कितनी तेज चल रही है, पहले हवा को तो देखो। तो हवा को नहीं देखते, हवा जिनको उड़ा रही है वह देखते हैं। अग्रीड? तो चालनम मतलब वृक्ष आदि को हिलाना। क्लियर हो गया? इससे वायु दिखती है। दिखती मतलब उसका कार्य दिखता है। व्यूहनम, तृण आदि एकत्रित करना। ये देखा आपने कभी? घास के तिनके कहीं इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं दूर भी जाते हैं, बहुत बार इकट्ठे होते हैं वायु के प्रभाव से। देखा आपने इसे? वो भी देखा होगा, देखा एटलीस्ट वीडियो में देखा होगा। वो सैंड ड्यून्स डेजर्ट में इधर से शिफ्ट होके उधर से शिफ्ट होके इधर से, वो इस प्रकार से इकट्ठा करने काम करती है कि नहीं वायु? ओके। प्राप्ति, सर्वत्र पहुंचना, हर जगह हवा वायु पहुंच जाती है। जैसे वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र गो, जो हर जगह पहुंचती है, सब जगह पहुंचती है। लेकिन जो साधक जप कर रहा है उसकी नाक में नहीं पहुंचती है। कितनी बार बोला कि गहरी सांस लेके जप करो, लेकिन क्या करें, वायु पहुंचती नहीं। काले कृष्ण प्रभु की तो दोनों नाकें बंद है। पता नहीं क्या भगवान इनकी डिजाइन की। लगता है ब्रह्मा जी से डिजाइनिंग में गलती हो गई कि इनकी नाक में छेद आई नहीं। तो यह भी है ना, आप देख रहे हैं कि सब जगह वायु पहुंच रही, अनलेस इट इज वैक्यूम फ्लास्ट और ऐसे कुछ कर दिया, नहीं तो वायु की पहुंच है हर जगह। ठीक है, पहुंचना। द्रव्य शब्दयोः नेतृत्वम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुगंधित वस्तु और शब्द को इंद्रियों तक पहुंचाना कहना चाहिए, सॉरी पहुंचाना होना चाहिए। ये समझ में आया? ये कब नहीं समझ में आया? आप देखिए नोएडा वगैरह में जाइए तो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। कोई माता जी या प्रभु जी कोई कोलोन बोलते क्या, वो उसको डिओ जो भी लगा करके इधर से जा रहे हैं, और इंग्लिश में कहते हैं वियरिंग अ लाउड परफ्यूम। मतलब इतनी जोर की गंध आती है कि नाक में चढ़ जाती है। मतलब, या कहीं आप फूल के उद्यान के पास से जा रहे हैं तो वो हवा ही है ना जो उस गंध को आपके पास लेके आती है। क्लियर? खाना बनता है तो उसकी सुगंध सब जगह फैल जाती है, तो वो सुगंध कौन कैरी करता है? वायु। अच्छा, अब एक और ऑब्जेक्शन आया था राहुल राज प्रभु से, अभी है कि नहीं, शायद दिख नहीं रहा इधर। आर यू हियर प्रभु जी? एनीवेज, कार में होंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु शब्द तो वायु में चलता है, यूनिवर्स में तो वैक्यूम में, वहां कैसे चलेगा? देखिए, आकाश का तन्मात्रा बताया गया था शब्द। ये अब यहां कह रहे हैं, देखिए अब जो आपने सुना था फिजिक्स में, वही भागवत में, या कह लीजिए जो भागवत में है वो आपने फिजिक्स में सुना कि साउंड एज वी सी और नॉट सी, एज वी परसीव, वो ट्रेवल करता है वायु में।
और इससे स्पष्ट है जो मैं आपको बोल रहा था कि जो पूर्व की तन्मात्रा है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो वह स्थूलतर एनवायरनमेंट में प्रवेश कर सकती है। तो शब्द जो है वो ट्रैवल करता है वायु में और पानी में ट्रैवल नहीं करता है। हम खाली सोचवा रहे हैं, आप लोग की फिजिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, पानी में भी ट्रैवल करता है और अब पृथ्वी में तो बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं करता ना। आप लोग को वो जो अभी जगराते वाले गाने तो सुनाई नहीं पड़े होंगे ना आपको, क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर लिए है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि कुछ रुक जाता है, लेकिन साउंड का प्रवेश दीवार के थ्रू भी होता है। ना समझ में आ रहा हो तो कभी वो देखिए जो लोग वूफर लगा देते हैं, बूम बूम बूम, तो भले आवाज ना हो लेकिन वो जो उसका वाइब्रेशन है लो फ्रीक्वेंसी वाला, वो आपके दीवार को क्रॉस करता है। श्रुति रस्तों की माता जी का इंजीनियर है क्या? अब उनको समझ में आ रहा है बात। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। जी हाँ, तो वो मीडियम अलग अलग है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। पानी में तेजी से ट्रैवल करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज, तो बात क्या कर रहे थे? हाँ, तो हवा में भी शब्द ट्रैवल करता है ना? वरुण प्रभु डाउटफुल है, आपको कैसे आवाज मेरी आ रही है? अरे भाई सुना, वो पढ़ भूल गए। रेरिफैक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, इन रेरिफैक्शंस में साउंड ट्रैवल करता है। मुझे पता है कि बहुत फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे करके रेरिफैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन उस तरह से साउंड ट्रैवल करता है। तो चलिए थोड़ी हम फिजिक्स छोड़ दे रहे हैं, इतनी बात बता रहे हैं कि शब्द जो है वो वायु के द्वारा ट्रैवल करता है, यानी वायु शब्द को लेके जाती है। नेतृत्व मतलब नेतापन, लेके जाने वाला। ठीक है। शब्दयो तो यानी द्रव्य और शब्द को। एप्पल को भी वायु लेके जाती है। क्यों भेदभाव नहीं? एप्पल्स को भी वायु लेके आती है। नहीं, तो आप समझ रहे कि द्रव्य को इसीलिए कहा गया कि सुगंध को कैरी कर रही है, ना कि एप्पल को या जल को, उसको नहीं कैरी करती। ठीक है। सर्व इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों को आत्मत्वम। आत्मत्व मतलब खुद होने का गुण। आंख ठीक चलेगी, नाक ठीक चलेगी, कान ठीक चलेगा, जो भी इंद्रिय है वो तभी ठीक चलेगी जब वायु अर्थात प्राण वायु ठीक से चलेगी। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अनुलोम विलोम से रोग कैसे ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब जो लोग क्लेम करने वाले हैं वो कहते हैं कि कैंसर तक ठीक कर देते हैं। आप करो या ना करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन कैसे ये कार्य करता है ये भागवतम में आपके सामने लिखा है। अब विश्वास करना नहीं करना वो आपके हिसाब किताब है, हमको उससे मतलब नहीं है। इसीलिए आप देखिए जब हम लोग गहरी सांस लेकर के जप करते हैं तो थकान अनुभव नहीं होती, क्योंकि बॉडी में एनर्जी आती रहती है। देखिए एक और बात है कि जो आप वायु ले रहे हैं ये वायु है, बट प्राण इज नॉट एग्जैक्टली वायु। प्राण का कुछ हम लोग पढ़े थे, आकाश अग्नि और वायु को मिला करके प्राण बनता है। मैं भूल रहा हूं लेकिन 2-3 एलिमेंट से बनता है। प्राण इज एक्चुअली वेरी सटल, बट यू ब्रीद इन प्राण थ्रू ब्रेथ। आप वायु के द्वारा प्राण को अंदर लेते हैं, ये कह रहा हूं मैं। तो इसीलिए आप बोल रहे हैं कि वायु के द्वारा सारी इंद्रियां ठीक से कार्य करती हैं। तो ऐसा नहीं कि जो वेद है या जो आयुर्वेद है या जो भी योग शास्त्र है वो गलत सलत बता रहे हैं, वो ऐसे ही बता दे रहे हैं। नहीं, देखिए भागवत सामने लिखा हुआ है, कोई भी इंद्रिय ठीक से काम करती है जब वायु ठीक से काम करती है। शरीर में वायु बिगड़ जाती है तो किसी को पैरालिसिस हो जाता है, कोई देखना बंद करता है। इसीलिए तो लोग आश्चर्य करते हैं कि कोई अच्छा आयुर्वेद का डॉक्टर सारे रोग कैसे ठीक कर सकता है, क्योंकि रोग का बैलेंस तो 3 चीज़ों से ही है। वो एलोपैथी नहीं समझ पाते। तो ये बोल रहे हैं कि इंद्रियों को काम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये वायु के कर्म के अभिलक्षण, ये वायु के कार्य के स्पष्ट लक्षण है। सारार्थ दर्शनी वायु का लक्षण बताते हैं। चालनम मतलब वृक्ष की शाखाओं आदि को चलाना, व्यूहनम अर्थात मिलन यानी तृण आदि को एकत्र करना, तथा वस्तु के साथ गंध का संयोग कराना। द्रव्य शब्दयो गंध युक्त वस्तु को घ्राण इंद्रिय तक, समझ आ गया? कोई खुशबू है उसको आपकी सूंघने की नाक तक। शीतलत्व आदि गुण युक्त द्रव्य को त्वचा तक और शब्द को श्रोत्र तक पहुंचाना, ये सब वायु के कर्म है। ये तो समझ में आएगा, बीच वाला समझ में आ रहा है क्या? शीतलत्व आदि गुण युक्त द्रव्य को त्वचा तक पहुंचाना, ये भी वायु करती है, ठंडक महसूस कराती है।
ऐसा होता है क्या? फिर से विचार कीजिए। शीतलत्व आदि गुण युक्त द्रव्य को त्वचा यानी स्पर्शेंद्रिय तक ठंडक तो कैरी करता। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ, ऐसी तो ठंडक। गुड गुड, यस यस, गुड वन, दैट वी नॉट थॉट अबाउट, इट्स गुड वन। तो शीतलता को भी कैरी करती है। यहाँ प्राप्ति का और संयोग है, और चालनम व्यूहनम तथा नेतृत्व में ये संयोग के विशेष प्रकार समझने चाहिए। देखिए पॉइंट क्या है, जब हवा का संयोग, हवा के वेग का संयोग पेड़ से होता है तो पेड़ हिलता है कि नहीं, इस पर क्लियर हो गया। जब हवा उससे मिल रही है, तृण से मिल रही है, तो उनको इकट्ठा कर रही है। और नेतृत्व में भी जो इंद्रिय विषय मान लीजिए गंध है, तो उसको उठाया उसने, प्राप्त किया, कोरियर वाले की तरह उठाया उसने, उठा करके आपकी नाक को जमा कर दिया, कोरियर इजी। तो वायु के अंदर प्राप्ति का सामर्थ्य है। कैन यू कैच दिस पॉइंट? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई जैसे मैं कहूँ ये प्राप्त किया, तो आपने प्राप्त किया, यू कॉट जस्ट सम सर्टेन थिंग्स, कुछ को प्राप्त किया, तो कह रहे वायु के अंदर क्षमता है प्राप्त करने की। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आकाश में भी क्षमता है प्राप्त करने की, सुनिए प्रश्न क्या है, क्या आकाश में भी क्षमता है प्राप्त करने की? आकाश निर्लिप्त रहता है, आकाश स्थान प्रदान कर रहा है जहां सारी वस्तुएं हैं, लेकिन जाकर कुछ पिकअप करने की क्षमता नहीं है। स्वीकार है ये बात? इन द स्पेस रिमेन्स, और से निर्लिप्त तो क्या बोले इंग्लिश में, इट अनमिक्स्ड। लेकिन वायु में क्षमता है मिक्स करने की और टच करने की, कुछ है ना, स्पर्श है इसमें। तो ये थोड़ा भेद आपको देखना पड़ेगा। सर्वेंद्रियाणाम आत्मत्वम, सभी इंद्रियों को आत्मत्व अर्थात उन्हें सजीव एवं प्रवर्तित करने की शक्ति वायु का कर्म है। यही सर्वथा वायु का लक्षण है। अब ये तो आप जान ही रहे हैं कि अगर सांस न ले तो फिर क्या काम बनेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये बात समझना चाहिए कि सांस से सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। आगे देखते हैं। लक्षण का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को चिन्हित या विशिष्ट किया जाए, वही लक्षण है। मतलब पेड़ हिल रहा है तो वायु चल रही है, पेड़ नहीं भी हिले तो आकाश में है वो। तो पेड़ का हिलना या नहीं हिलना क्या आकाश का लक्षण होगा? नहीं, वायु का लक्षण होगा। गॉट इट? ये बात तात्पर्य, जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। ये बात बताई कि जो ये वाली पहलू पेड़ वाली बात तो समझ में आ गई। कभी आपने देखा है कि पत्तियां इकट्ठा हुई हैं तो वहां कोई झाड़ू मारने नहीं आया है, उस हवा ने ही उनको इकट्ठा कर दिया। देखा ही होगा, इज इट नॉट? देखा होगा। गर्मियों के समय आ ही रहे हैं, आप प्रैक्टिकल देखेंगे, पतझड़ हो जाएगा, वो पत्ते गिर जाएंगे और वायु ही उसको एक स्थान पर इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो ये चीज। इसी प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर गतिमान होता है, और जब वायु अवरुद्ध हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। हमने भी सुना था, एक मैडम है, इनका नाम क्या है, रूपाली जैन माता जी, आयुर्वेद फॉर एवरीवन, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रही थी कि जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं तो उनका मेद मतलब जो शरीर में चर्बी है वो वायु को ब्लॉक कर देती है और इसी कारण से जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वायु वहाँ पहुँच ही नहीं जाती, वहाँ पे सब ऑयल भरा हुआ है तो ऑयल भर जाएगा तो मोटे हो जाएंगे, तो इसीलिए दर्द होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लकवा यानी पैरालिस, तंत्रिका अवरोध, नॉट तांत्रिक तंत्रिका अवरोध मतलब नर्वस प्रॉब्लम्स, पागलपन तथा अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। मतलब वायु ठीक से बॉडी में नहीं चल रही है। बल इससे याद आ रहा है मेरे को, जब महाप्रभु पागलपन के लक्षण प्रस्तुत करने लगे भगवत प्रेम के, तो जब पहुँचे नवद्वीप में तो कुछ लोग सोचने लगे निमाई पागल हो गया है, इसको वायु का रोग हो गया है। तो किसको बुलाते हैं? शायद मुरारी गुप्त को बुलाते हैं, वो वैद्य थे। तो वो तो भगवान के पार्षद हैं, महाभागवत, कहते हैं ना ना इससे तो कोई रोग नहीं हुआ। तो वहाँ बोलते हैं महाप्रभु की, अगर आपने भी कह दिया होता कि मुझको वायु का रोग है जिससे मैं पागल हो गया हूँ, तो मैं गंगा जी में कूद जाता तो ये भगवत प्रेम के जो पागलपन है वो वायु के द्वारा नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है। हाँ, अब आप लोग के मन में एक डाउट आएगा कि भाई वायु के संग पित्त और कफ भी तो है शरीर में, तो उसका इम्बैलेंस से कुछ नहीं होगा। देखिए बात यह है
काश तरुण कृष्ण प्रभुदेव होते, आज हमारे बीच में तरुण कृष्ण प्रभु होते तो हमको करेक्ट करते कि उन्हीं से सुना है, गुरु जी सुना है। बड़ा इंटरेस्टिंग। कफ जो है और पित्त जो है वो अपने आप मूव नहीं करते, तो वायु डिस्टर्ब होगी तो ये तो सीधे साधे बच्चे, लेकिन ये लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर वायु डिस्टर्ब होगी। समझे बात आप लोग? क्या समझ पाए आप लोग? वात और पित्त अपने आप डिस्टर्ब नहीं होता है, वायु डिस्टर्ब होती है। तो वायु डिस्टर्ब होने से वात और पित्त भी होता। कहाँ गए तरुण कृष्ण को थाई गेला अपनी, अगर होते तो काश हम हमें करेक्ट करते। फिर भी मैं पूछ लूंगा उनसे, इनसे बात जो हमने सुनी थी वो हमको समझ में आ रही बात। क्या गलत बोल गया मैं? कफ और पित्त सॉलिड है, दे डोंट मूव। तो जो मूवर है, मूवर एंड शेकर कह लीजिए, वो है वायु। तो वायु डिस्टर्ब होगी तो वात और पित्त भी डिस्टर्ब होता है। ये हिसाब किताब है। इसीलिए वायु को जब बैलेंस करते हैं, अनुलोम विलोम या जो भी कुछ भी करते हैं, तो अन्य चीजें भी ठीक होने लगती हैं। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग न हो। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवत से भी स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रियाएं अंतः तथा बाह्य रूप से चलती हैं। बाह्य क्रिया आपने देख ली, हवा, वो वृक्ष का हिलना सब, और यहाँ पे अंतः क्रिया मतलब शरीर की इंद्रियों की क्रियाएं। और जैसे ही वायु संचार में कमी आई नहीं कि ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, नेतृत्वम द्रव्य शब्द हो, क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के कारण है। मतलब हम कुछ कार्य कर पाते हैं वायु के द्वारा। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। मतलब शब्द भी कैरी हो रहा है हमारी श्रवण इंद्रिय तक वायु के द्वारा, ये बात बोल रहे हैं। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के ही कारण ध्वनि सुनते हैं और उस स्थान या व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहां से ध्वनि आती है। स्पष्ट है, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ये सब वायु की गतियों के कारण है। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होती है। तो स्पष्ट है, दोनों बातें स्पष्ट है। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है या कमेंट विद क्वेश्चन मार्क? वस्तु के साथ गंध का संयोग करना, ऑब्जेक्ट के साथ गंध तो पहले से ही है, फिर एयर का क्या रोल है? देखिए, वस्तु के साथ गंध का संयोग करने का मतलब हुआ कि वो गंध उसने पिकअप करी, जिस भी मान लीजिए कोई रोज है वहां से पिकअप करी, और उसके बाद उठा करके फिर आपकी इंद्रिय तक पहुंचाई। आप तो देखें रोज, यू स्मेल इट ना एवरीडे। आपको भगवान के फूल मिलते हैं तो आप सांस लेते हैं कि सांस छोड़ते हैं? कितने लोग फूल देख करके सांस छोड़ देते हैं। हाँ, और इतनी खुशबू आ रही है। तो अब जान रहे हैं कि सांस लेंगे तो वो जो हवा उधर से आएगी वो कैरी करके आएगी। कभी कभी कान्या कृष्ण प्रभु आप सिंपल लॉजिक नहीं समझ पाते। वायु कैरियर है सुगंध और साउंड का प्रभु जी। शायद का मतलब क्या? आपको इसमें भी संदेह है? इसमें भी संदेह है? ये तो अनुभव गम्य बात है। मॉइस्चर कैरी कोल्ड एयर। और क्या वेदवादी ने कहा, नभः स्वतः वायु रेफर्स टू द एटमॉस्फेयर और विंड विच इन आयुर्वेदिक फिलॉसफी इज अ मैन। अरे बाप रे, पूरा आपने लंबी बात बोल दी। ठीक है, आगे देखूंगा उसको मैं कभी। अच्छा, ये अच्छे से बताया गया है। वैभव प्रभु बताया है, नभस मतलब आकाश और वत मतलब रखने वाला। तो आकाश में, आकाश जिसको रखता है, वही मैं समझ रहा था। नभस्वतः मतलब जो आकाश में घूमता है, ये ठीक है। ये जेमिनी ऋषि से बताया था कि जीपीटी जेमिनी चैट जीपीटी की जेमिनी। देखो, एक बड़ी मजेदार बात है, अभी बात मजे की है कि जेमिनी बनाया गूगल ने है, लेकिन नाम जो है भारत के ऋषि पे रखा है। जैमिनी ऋषि, जैमिनी है ना, जैमिनी बोलते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। आज मैं सोच रहा हूँ, मैं आज तक कभी सोचा नहीं। जैमिनी ऋषि होते ना, वो व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो उनको कोई बुद्धिमान मिला ही नहीं जैमिनी के बराबर। और ये तो बहुत लंबा लिखे, लेकिन हमको नभस्वतः समझ में आ गया होगा। ठीक है, दैट्स इट। और कुछ कह रहे हैं? नहीं, गीला सूखा और कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है, अब बहुत सारे कमेंट है, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है अदर? वैसे तो खासे कोई प्रश्न होगा नहीं। क्या कोई प्रश्न नहीं है? एक। क्या कोई प्रश्न नहीं है? दो। क्या कोई प्रश्न नहीं है? तीन। खत्म कहानी। तब कहेंगे इससे हमारा क्या मतलब? ये सब पढ़ रहा है तो है एक मतलब। अब हम आपको जरा गीता में लेके जाते हैं। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, अगर आप उसको सीख लेंगे तो भगवत प्राप्ति 100% है। तो आप कहेंगे आपको हो गई है? नहीं, मैं उसको सीख रहा हूँ, जब सीख जाऊंगा तो हो जाएगी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। मात्राओं के स्पर्श से
मतलब ये तन्मात्राओं के स्पर्श से ही व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव होता है। इसको सहन करना चाहिए। क्यों सहन करें? यम ही ना 2.15 यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो उनसे व्यथित नहीं होता। देखिए अनुभव तो होगा, लेकिन हाय हाय जो नहीं कर रहा, हाय 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 बड़ी गर्मी, हाय 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 ये करना शुरू कर दिया उसने, तो नहीं करता है हाय हाय। यम ही ना व्यथयन्ते ते एते न, जो इनसे व्यथित नहीं होता है। लिख लीजिएगा इसको 2.15। कौन? पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों मेरे ऋषभ, वह पुरुष जो इनसे व्यथित नहीं होता। बेसिकली वही पुरुष या वही स्त्री सबसे श्रेष्ठ है जो इन सबसे व्यथित नहीं होता है। फिर सम दुखा सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते, जो इन सुख और दुख में समान रहता है वह अमृतत्व की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है। अमृतत्व मतलब भगवत धाम की प्राप्ति। मतलब क्या है? सुख हो या दुख हो वह भगवान की भक्ति करता है। अंडरस्टैंडिंग कि अल्टीमेटली इन द अल्टीमेट सेंस ये सब इल्यूजन है, जिसको आप देखो, एक प्रैक्टिकल देख लो कि आप कहोगे कि हमने कुछ भोजन खाना है, एनीथिंग, और बड़े भोलेपन में खाया, खाते गए बाद में एसिडिटी हो रही है। तो वही चीज जो सुख का कारण बन रही थी, उस सुख क्या मुंह में मजा और पेट में सजा। ये कभी नहीं हुआ आप लोग के संग? होता है कि नहीं होता है? तो आप देख रहे हैं कि ये सुख और दुख, इसमें से इससे जो प्रभावित हो गया वो भजन नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट नियमित रूप से नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों से एक बात समझ में आना चाहिए कि इसमें आत्मा का रोल नहीं है बहुत ज्यादा। ये सब शरीर के स्तर पर हो रहा है, अनुभव करते ही ये करेंगे ही, लेकिन अपनी मति को भगवान में लगाना चाहिए। और दूसरी चीज हम बार बार जो बता रहा हूं वो ये है, वो जो है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपने एक और चीज सीखी थी, कहाँ गया, कि सारी इंद्रियां कार्य करती हैं इस हवा से। तो उसका उपयोग कैसे करना है? सीधे बैठिए, टेक अ डीप ब्रेथ, चैंट एज मेनी मंत्र एज पॉसिबल, हरे कृष्ण कृष्ण कर, कम से कम 5 6 7 तो गिन लीजिएगा, हो जाएगा। और बाएं हाथ से काउंट करते रहिए, और जब उसके बाद खत्म हो जाए तो फिर अपने जो काउंटर उसको रिसेट कर दीजिए यहाँ पे, अब फिर लेके आइए। 5 6 करेंगे, चैंटिंग में खूब उत्साह आएगा, माइंड खूब फोकस करेगा, एंड इट विल हेल्प यू सो मच। ये बहुत बड़ा फायदा हमने दिखा है। नींद भी गायब हो जाएगी। जल्दी जल्दी जप नहीं हो पाता है, बस 4 ही होता है, दैट्स ओके। मैं फास्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो आपकी स्पीड है वही कीजिए, लेकिन आपकी स्पीड देखिएगा ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। ये चीज़ हमने इन सब श्लोकों से सीखी। वायु हमारे काम की चीज़ है। लेफ्ट हैंड से काउंट करने पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है, तो क्या कठिनाई, करिए। हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ अप्लाई कीजिए, इट विल हेल्प यू सो मच, ओके। और अगर हो सके तो थोड़ा सा प्राणायाम भी करना शुरू कर दीजिए, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बस इतना ही बोलना है। विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।